बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड पार्ट आ चुका है हमारे पास ऑक्सबो लेक्स वाला। और ऑक्सबो लेक बुनियादी तौर पर जो है ये डेवलप होता है किसी भी वाटर बॉडी से। हमने जब क्लासिफिकेशन पढ़ी थी तो उसके अंदर भी हमने ये बात की थी कि ऑक्सबो लेक्स हमेशा तब डेवलप होंगी जब किसी भी लार्जर वाटर बॉडी से जो एक्स्ट्रा वाटर है वो उसके नशेबी इलाकों में या उसके नियर बाय जो एरियाज हैं या जो बॉटम बेड्स के इर्द गिर्द मौजूद होते हैं उनके अंदर पानी आना शुरू हो जाएगा। जाहिर सी बात है स्टार्टिंग में वो पानी कनेक्टेड होगा विद द मेन स्ट्रीम बॉडी, लेकिन बाद में ये कनेक्शन लॉस्ट हो जाएगा जिसके नतीजे में वो एक सेपरेट स्टैंडिंग वाटर बॉडी डेवलप हो जाएगी जिसे हम ऑक्सबो लेक कहते हैं। ये आमतौर पर जो है वाइड मेंडर जो है ऑफ अ रिवर जैसे वो कट ऑफ हो जाता है तो ये डेवलप हो जाती है, जिसकी वजह से एक फ्री स्टैंडिंग यू शेप्ड या हॉर्स शू शेप जो है वाटर बॉडी डेवलप हो जाती है, जिसको जो है वो हम ऑक्सबो लेक कहते हैं। आमतौर पर ये कर्व या मींडर जो होता है जो उसका किनारा होता है किसी भी अच्छा रिवर जो है यूजुअली क्या होते हैं, रिवर्स का रास्ता ऐसे कॉम्पैक्ट नहीं होता जैसे नदी नाले होते हैं या हमने जो कैनाल इरिगेशन के लिए ज़मीनों के साथ साथ छोटी छोटी वाटर बॉडीज़ बनाई हुई होती हैं या खाले बनाए हुए होते हैं। तो जो समुंदर है अपना जो दरिया है इसका रास्ता नेचुरल होता है। नेचुरल रास्ते में ये होता है कि क्योंकि जो वाटर फ्लो है ये काफ़ी रैपिडली होता है और उसमें काफ़ी ज़्यादा एनर्जी मौजूद होती है। तो ये इस एनर्जी की वजह से क्या होता है, जैसे ही एनर्जी ये शोर लाइन के ऊपर अपना प्रेशर एक्सर्ट करता है तो जिस जगह पर जो जगह जो है वो सॉफ्ट सॉइल पर मुश्तमिल होती है वहाँ से वो मिट्टी जो है वो इरोड होना शुरू हो जाती है और जो रास्ता है दरिया का वो तब्दील हो जाता है। थोड़ा थोड़ा जो है वो होता रहता है, उसका बेड जो है वो चेंज होता रहता है। इसी चेंजिंग की अल्ट्रेशन की वजह से क्या होता है, अक्सर ऐसे कुछ साइड वाइज जो नशेबी इलाके होते हैं उनमें पानी जमा हो जाता है जो फिर ऑक्सबो लेक्स का बाइस बनते हैं। ये फ्लैट लोलिंग प्लेन्स जो हैं आमतौर पर किसी रिवर्स के साथ जो है मौजूद होते हैं जिसमें ये डेवलप होते हैं। ये जो है ये आमतौर पर दो सेट्स ऑफ कर्व्स डेवलप करते हैं। एक जो है वो स्ट्रेट पाथ होता है और दूसरा जो है वो कर्विंग बैक। अगर किसी रिवर का कभी आपने विजुअल लिया हो, स्पेशली अगर हम लोग रावी रिवर की बात करें क्योंकि वो हमारे काफ़ी क्लोज है, तो उसका जब हम देखते हैं तो ये ज़्यादा क्लियर होता है विंटर सीजन के दौरान जिस वक्त बारिशें वगैरह कम होती हैं। तो हम इस चीज़ को ये मेंढर्स को देख सकते हैं कि ये किस तरीके से जो है अपने मेन स्ट्रीम रास्ते से हट चुके हैं। या अगर मेंढर्स का आपने कॉन्सेप्ट लेना है तो आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि लाहौर के बहुत करीब जो है वो रावी के ज़माने में गुजरता होता था, लेकिन अब रावी लाहौर से काफ़ी हट चुका है, दूर हो चुका है। सिमिलरली बहुत सारे सिटीज़ ऐसे हैं जो किसी न किसी रिवर के किनारे जो हैं वो आबाद किए गए थे, लेकिन अब दरियाओं ने अपना रास्ता तब्दील कर लिया, वो हट गए अपने मेन स्ट्रीम रेट से, जिसकी वजह से वो शहर जो है वो अब उन तक पानी की रसाई भी मुश्किल होती चली जा रही है। वापस आते हैं अपने पॉइंट पर। तो ये ऑपोजिट जो है इसके उनको कन्वेक्स बैंक्स कहते हैं, कनकेव बैंक्स कहलाते हैं और दूसरे कन्वेक्स बैंक्स कहलाते हैं। तो इनके वजह से जो है वो एरोजन डेवलप होती है, सारी बात हम कर चुके हैं। एरोजन और डिपोजिशन ही जो है वो बाइस होते हैं जिसकी वजह से एक नया चैनल डेवलप हो जाता है और जो लैंड है उसका कुछ हिस्सा जो है वो कट डाउन हो जाता है और रिजल्टेंट शॉर्ट को जो है शॉर्टकट डेवलप हो जाता है जिसको ऑक्सबो लेक कहते हैं। ये आमतौर पर स्टिल वाटर लेक्स होती हैं और पानी जो है इनमें ज़्यादातर वो फ्लो नहीं करता, ना इनमें फ्लो करता है ना इनसे आउट इनफ्लो भी नहीं होता वाटर का और आउटफ्लो भी नहीं होता, और स्ट्रीम या स्प्रिंग भी कोई इनको फीड नहीं करता, तो इसकी वजह से इनका नेचुरल आउटलेट नहीं होता और ये भी स्वैम्प्स या बॉक्स में तब्दील हो जाते हैं। जाहिर सी बात है जो पानी मौजूद है वो पानी उसी जो बेसन है या उसी बॉटम है उसी में वो पानी बेंथोस में पानी वो सोक आउट होगा, जिसकी वजह से वहाँ पर बॉक्स या मार्शिस डेवलप हो जाएंगे और ये सीजनली ड्राइड आउट भी हो सकते हैं। जिस वक्त समर सीजन आता है या बारिशें नहीं होती हैं किसी जगह पर तो वहाँ पर ये छोटी छोटी वाटर बॉडीज जो हैं ये वहाँ से वाटर इवेपोरेट करके ये वहाँ पर ड्राइड आउट भी हो सकते हैं। इनकी इंपॉर्टेंस क्या है जी, बुनियादी तौर पर ये रिच वाइल्ड लाइफ बायोडाइवर्सिटी जो है वो उनके हैबिटेट के तौर पर काम करता है। रीज़न उसकी ये है कि ये शैलो होता है, नंबर वन। सेकेंडली जो है ये इसका स्टैंडिंग वाटर होता है, नंबर थ्री बेस्ट प्लेसेस फॉर ब्रीडिंग होता है और इसके नियर बाय जो है वो बहुत सारे ऐसे प्लेसेस होते हैं जहाँ पर ब्रीडिंग और शेल्टर जो है वो डेवलप हो सकता है, जो मेन लिमिटिंग फैक्टर है ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट या वाइल्ड लाइफ हॉटस्पॉट के तौर पर यूज़ हो सकता है। अगर हम अमेजोन रिवर की बात करें सदर्न अमेरिका में तो ऑक्सबो लेक्स जो हैं वो आमतौर पर बहुत ज़्यादा कॉमन है और ये काफ़ी सारे हैबिटेट जो हैं वो यूनिक हैबिटेट फ्राहम करते हैं प्लांट्स और वाइल्ड लाइफ को। कई सारी जो हैं वो ऐसी वाइल्ड जो हैं वो रेजरवायर भी हैं जो ह्यूमन बींग्स ने डेवलप की हैं और इसकी वजह से जो है वो हम एग्रीकल्चर और दूसरे पर्पजेज़ के अंदर इस वाटर को इस्तेमाल करते हैं। क्या ऑक्सबो लेक्स को दुनिया में कोई और नाम से भी जाना जाता है? तो बहुत सारी कंट्रीज़ के अंदर इनको मुख्तलिफ नेम्स दिए जाते हैं। ऑक्सबो
जो है ये तो एक नेम है साइंटिफिकली जिस चीज़ को हम लोगों ने जो है वो लिया हुआ है, लेकिन इसके अलावा कई कॉमन नेम्स या कई इलाकाई नाम जो है वो इनको दिए जाते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया के अंदर अगर बात करते हैं तो इनको बिलाबोंग्स कहा जाता है। ये आमतौर पर वाइटल वाटर सोर्सेज हैं काफ़ी सारे एनिमल्स और लोगों के लिए। असल में रीज़न ये है, जो जियोग्राफी के अंदर भी ये पॉइंट ऐड किया गया था कि ऑस्ट्रेलिया का यूजुअली मोस्ट ऑफ द पोर्शन जो है वो डेजर्टस पोर्शन है, जो सेंट्रल पोर्शन है या सेंट्रल नॉर्थर्न पोर्शन है। जो जिन सिटीज़ के नाम बहुत कॉमनली लिए जाते हैं जैसे सिडनी है या बाकी हैं, तो ये सारी जो सिटीज़ हैं मोस्टली ये मार्जिनल सिटीज़ हैं, कोस्टल सिटीज़ हैं। तो जितना भी दरमियानी पोर्शन है या नॉर्दर्न पोर्शन है ऑस्ट्रेलिया का, ये सारे का सारा जो है वो डेजर्टस पोर्शन है। तो वहाँ पर वाइल्ड लाइफ के लिए और ह्यूमन बींग्स की सर्वाइवल इन्हीं ऑक्सबो लेक्स की मरहून है। अगर हम टेक्सास यूएसए की बात करें तो जो ऑक्सबो लेक्स हैं उनका स्पेशल नेम होता है जिनको रेसाकस कहते हैं। नेचुरल सीजनल फ्लडिंग जो रियो ग्रैंडी के अंदर जो है वो पाए जाते हैं और बाकी सारे मामले। कुछ एग्जांपल जो है वर्ल्ड वाइड हम देखेंगे। सबसे पहले है जी लेक शिको। 600 साल पहले तकरीबन ये जो है वो मिसिसिपी मेन स्ट्रीम रिवर है। मिसिसिपी रिवर से ये कट आउट हुआ है। शिको लेक इसको कहते हैं। और ये लेक जो है ये सबसे बड़ा नेचुरल लेक है आरकनसस के अंदर, और ये लार्जेस्ट ऑक्सबो लेक है नॉर्थ अमेरिका के अंदर। इसका जो है वो साइप्रस ट्रीज के नाम से इसको जो है वो दिया गया। नेक्स्ट इज रील फुट लेक है। ये टेनेसी रियासत है अमेरिका की एक, उसमें रील फुट लेक पाए जाते हैं। शैलो इनफ है, कुछ बार इसको स्वयं भी कंसिडर किया जाता है। तो ये शैलोनेस है लेक की, वो उसकी बाय डेफिनेशन उसको जो है वो सेपरेट नहीं करती है। बुनियादी तौर पर वो स्टैंडिंग वाटर बॉडी होती है जिसकी इनलेट या आउटलेट हो भी सकती है और वो टेम्परेरी भी हो सकती है। इट इज फाउंड बाय द मिसिसिपी रिवर आफ्टर एन अर्थक्वेक चेंज द रिवर फ्लो। तो जो रिवर फ्लो है इसके कई रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से वो सेपरेट हो सकता है, जिसमें से एक अर्थक्वेक भी है जिसकी वजह से रास्ता तब्दील हो जाता है। जो अर्थक्वेक्स हैं या लैंड स्लाइडिंग्स हैं, ये भी कई किस्म के रिवर्स की डेवलपमेंट या उनकी जो डिस्ट्रक्शन है उसका बाइस बन सकते हैं। जैसे इसकी एग्जांपल पाकिस्तान के अंदर रताबाद लेक है। एक कस्बा था छोटा सा हमारे इधर चाइना बॉर्डर के साथ। जिस वक्त हम खुंजराब बॉर्डर की तरफ जाते हैं, दरा खुंजराब की तरफ जाते हैं, तो खुंजराब पास की तरफ तो रास्ते में ये पहाड़ी जो है, पहाड़ के जो है दामन में एक बस्ती आबाद थी, कस्बा आबाद थी जिसको अताबाद कहते हैं। तो जैसे ही लैंडस्लाइडिंग हुई तो लैंडस्लाइडिंग के नतीजे में ये कस्बा जो है ये डिस्ट्रॉय हो गया, लेकिन नेचुरली यहाँ पर एक वाटर बॉडी डेवलप होगी। तो ये नेचुरली होता ही रहता है सब कुछ। मिसिसिपी रिवर से अर्थक्वेक के नतीजे में ये जो है ये रील फुट लेक डेवलप होगी। इस लेक को जो है वो बाल्ड ईगल्स की वजह से भी जाना जाता है। तो बाल्ड ईगल्स दुनिया में बहुत इंडेंजर्ड स्पीसी है, बहुत कम तादाद में ये पाए जाते हैं। तो ये उनके एक नेस्ट के तौर पर, नेचुरल नेस्ट के तौर पर जाना जाता है। हाफ मून लेक्स, अगर हम विस्कॉन्सिन लेक की बात करें तो ये फेस डेस्टिनेशन है फिशरमैन्स के लिए, जो कि मुख्तलिफ तरह की फिशेज जैसे येलो पर्च है, सी बैस है और ब्लू गिल्स वगैरह का जो है वो करते थे। इन द लेट 1800s, हाफ मून लेक वाज यूज्ड एज अ होल्डिंग पूल फॉर ट्री लॉग्स वेटिंग ट्रांसपोर्ट टू मिल्स। यानी कि जो ट्रांसपोर्टेशन की जाती थी, जो मिल्स की तरफ जो वर्कर्स जाते होते थे, तो उनके ट्रांसपोर्ट के तौर पर भी ये इस्तेमाल होता था। इसके बाद है जी कुकमेर हेवन। ये आमतौर पर जो है इंग्लिश फ्लड प्लेन्स में पाई जाती है। कुकमेर हेवन जो है यूजुअली ये एस्चुरियल रीजन है जिसमें कई सारे ऑक्सबो लेक्स जो हैं वो आके मिलती हैं। ये आमतौर पर इंग्लिश चैनल से जो है वो जुड़ती है। तो एक कई सारी वाइल्ड लाइफ और जो है वो एग्रीकल्चरल जो प्रैक्टिसेस हैं या रिमोट एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैं, पुरानी कदीमी जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैं, ये उनको सपोर्ट करता है। नेक्स्ट इज श्री बारना लेक। ये श्री बारना जो है लेक, ये आमतौर पर जो है वो ग्राउंड है 100 स्पीसीज़ के लिए, कई किस्म की बर्ड्स के लिए। इसके अलावा ये जो है ये पिलिकन्स और पर्पल हेरोन्स के लिए भी जो है वो नेचुरल रिसोर्स का या हैबिटेट का तौर पे काम करते हैं। तो ये था हमारा लेक्चर नंबर 7। लेक्चर नंबर 8, लेक्चर नंबर 7 में टेस्ट हुआ था। लेक्चर नंबर 6 और लेक्चर नंबर 8 को हम यहाँ पर कंक्लूड करते हैं और इससे नेक्स्ट इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 9